दोस्तों तसव्वुर करें कि करोड़ों फ्लोर वाली एक बिल्डिंग जिसके टॉप फ्लोर की खिड़की खोलते ही आपको स्पेस और चांद आपके घर के नजदीकी शॉपिंग मॉल जितना दूरी पर नजर आए। अगर इतना ऊंचा बिल्डिंग होता भी तो जरा सोचिए कि इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक एलिवेटर से जाने में कितना वक्त लगता। लेकिन क्या जमीन पे करोड़ों फ्लोर वाली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल है? दोस्तों दुनिया में इंसानों का बनाया गया सबसे पहला और ऊंचा कंस्ट्रक्शन गीजा का पिरामिड था, जो कि 147 मीटर ऊंचा था और ये 4000 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा रिकॉर्ड रखने के बाद गीजा पिरामिड की जगह इंग्लैंड के लिंकन कैथीड्रल चर्च ने ले ली, जिसकी ऊंचाई करीबन 160 मीटर है। इसके बाद साल 1884 में 169 मीटर ऊंचा वाशिंगटन मॉन्यूमेंट बनाया गया। ऐसे ही ऊंची इमारतें बनाने की कोशिश आज भी जारी है, जबकि आज की तारीख में सबसे ऊंचा बिल्डिंग दुबई का बुर्ज खलीफा है, जो कि 882 मीटर लंबा है। साइंस को चैलेंज करने वाली यह बिल्डिंग बुर्ज खलीफा प्रोजेक्ट के बारे में जब इंजीनियर और आर्किटेक्ट को बताया गया तो वो भी इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बार काफी हैरान और परेशान थे कि इतनी ऊंची बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट को ऊपर तक ले जाने और फिर दुबई में शदीद गर्मी की वजह से ऊपर ले जाने से पहले ही सीमेंट के जम जाने का खौफ लगा रहता था। इसीलिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ने सोचकर ये फैसला किया कि कंस्ट्रक्शन रात में किया जाएगा। दोस्तों ये बिल्डिंग इतना ऊंचा है कि अगर कोई इस बिल्डिंग से छलांग लगाए तो इसे नीचे पहुंचने में करीब 20 सेकंड का वक्त लगेगा। और अब सवाल ये उठता है कि ये इंसान करोड़ों फ्लोर वाली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकता है, और अगर इसका जवाब हाँ हुआ तो कैसे? अगर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन लिमिट से ज्यादा हो तो इसका बेस भी उतना ही ज्यादा गहरा, मजबूत और वाइड होना चाहिए, और हमारी जमीन गोल होने की वजह से हमारी लिमिटेशन भी बढ़ जाती है। दोस्तों एक ऐसी ही बिल्डिंग की प्लानिंग जापान के शहर टोक्यो में की जा चुकी है और जिसका नाम है एक्सीड 4000 और इसका हाइट करीबन 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर तक होगा। इस बिल्डिंग की हाइट को मद्देनजर रखते हुए इसके बेस को 6 किलोमीटर वाइड बनाया जाएगा, जिसमें 800 फ्लोर की कैपेसिटी होगी और 5 से 10 लाख लोग आसानी से रह सकेंगे। दोस्तों बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट विलियम बेकन ने कहा था कि अगर हमें माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा यानी 8884 मीटर ऊंचा बिल्डिंग बनाना है तो इसका बेस हमें 4700 किलोमीटर चौड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग का बेस अगर कमजोर हुआ तो हवा के झोंके से वो बिल्डिंग घास के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी। इन हवाओं से बिल्डिंग को बचाने के लिए इसका शेप स्क्वायर नहीं बल्कि सर्कुलर, ओवल या ट्रायंगुलर शेप बनाया जाएगा। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में हाई रेजिस्टेंस मटेरियल जैसे कि ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम, जो कि स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत है, या फिर नैनो मटेरियल का यूज किया जा सकता है। साइंसदानों के मुताबिक नैनो मटेरियल का डिस्ट्रॉय होना तकरीबन नामुमकिन है, और अगर मान भी लेते हैं कि यह बिल्डिंग बन भी जाए तो फिर भी इसका एलिवेटर सिस्टम कैसे काम करेगा। लिहाजा आर्किटेक्ट ने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया कि बिल्डिंग में कैटापुल्ट एलिवेटर का यूज किया जाएगा, जो कि तेज रफ्तार और कॉम्पैक्ट होने की वजह से इस बिल्डिंग के लिए परफेक्ट होगा। दोस्तों ये बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने अंदर समाने की ताकत रखेगी। अगर ये बिल्डिंग बन भी जाए तो एक मसला ये होगा कि स्पेस में चलते 56,000 किलोमीटर फी घंटे से घूमने वाले एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और सैटेलाइट के टुकड़े चंद सेकंड में ही इस बिल्डिंग का नामो निशान मिटा सकते हैं। लेकिन हमारे साइंसदानों ने इसका भी हल निकाल लिया है। रिमूव फैब्रिक्स नामी का ये इंस्ट्रूमेंट, जिसे स्पेस का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, जो कि स्पेस के वेस्ट को साफ करेगा और जमीन में आने वाले खतरात को पहले ही खत्म कर देगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मिलियन फ्लोर वाली यह बिल्डिंग फ्यूचर में बनानी पॉसिबल हो पाएगी? अगर हुई भी तो आप इस बिल्डिंग के किस फ्लोर में रहना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।